जोहार दोस्तों। और कल हम आप लोगों के सामने नहीं आ पाए क्योंकि बहुत बड़ा काम करना था कि बार बार हम लोग जो है सो लाठी खाते हैं, सड़क पर रहते हैं, 5 साल तक सड़क पर रहते हैं, लेकिन फिर सरकार कोई भी बदलती है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन हम लोगों की तकदीर नहीं बदलती है। इसलिए सरकार को डराने के लिए मैं बता रहा हूँ, आज जो मेरा टॉपिक है सो है हड़बड़ी में सरकार, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। जो हड़बड़ी सरकार का जो आप लोगों ने हमको ताकत दिया या हम लोगों ने जो ताकत दिखाया सरकार को, उसका परिणाम है कि सरकार जो जितना विज्ञापन हो, अब कब क्या होगा सो हम नहीं जानते। विज्ञापन धड़ 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 और इतना हड़बड़ा गया है कि कल संडे था ना, कल रविवार के दिन बंद रहता है ऑफिस, लेकिन तो पर भी कल विज्ञापन जारी किया है। आप इससे समझ लीजिए कि ये हड़बड़ी में बाहरी को एकदम पूरा बता रहे हैं। जैसे हम लोग बोले झारखंडी को नौकरी होना चाहिए, हाईकोर्ट तुरंत 15 दिन में देखिए एएनएम जेएनएम का लोग उसको कैंसिल करा दिया। हाईकोर्ट जो है सो कैंसिल करा दिया। और जो दूसरे राज्य वैसा कर रहा है तो उसको कैंसिल नहीं कराया जाता है। मैं तमाम मित्रों से कह रहा हूं कि जागो। मैं बता रहा हूं कि हम लोग सीधे आपस में लड़े जा रहे हैं। सरकार बाहरियों को नौकरी देने के लिए इतना व्याकुल हो गई है कि ये सरकारी नौकरी तो लेबे करेगा। 40 से नौकरी देना चाह रहा है, साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के द्वारा जितने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे जो भी ऑपरेटर या सारे लोग, उन तमाम लोगों को जो है सो पूरी तरह से मतलब ये कहिए कि ओकरो सरकारी करने के लिए तुले हुए हैं। उसको भी मतलब कि 60-40 से सरकारी नौकरी देना है। और जब बच गया तो आउटसोर्सिंग से, जिसको बाहर से आउटसोर्सिंग में यहां के लोग तो थे नहीं, आउटसोर्सिंग में 90% बाहरी, उसको भी परमानेंट करो। इन सारी चीजों को लेकर के मैं बता रहा हूं कि हम लोग सारे लोग कि आप लोग जो है सो सिर्फ बता रहे हैं क्या बंगाल में वह विभिन्न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं रहता है, लेकिन सब बंगाली कहलाता है। बिहार में भी वह बैकवर्ड फॉरवर्ड एसटी एससी सब रहता है, लेकिन बिहारी कहलाता है। उड़ीसा में जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सब रहता है, लेकिन सब उड़िया कहलाता है। लेकिन अफसोस की बात कि यहां के जो पढ़े लिखे आंधड़ा जैसा हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। मनोजवा रे जादव हक, जयरामा रे कुर्मी हक, ई रे एसटी हक, ई रे फॉरवर्ड हक। और ये लोग बाहरी लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर यदि हम बाहरी का विरोध कर रहे हैं तो हमको जादव बाहरी नहीं गरिया रहा, वो हमको भी नहीं छोड़ रहा है। यहां पर कोई बता रहा है पैसा सबसे बड़ा, पैसा मेरे मित्र, पैसा के लिए भाई भाई का गला काट रहा है। भाई भाई का, अगर यदि तुम बेरोजगार रहोगे तो तेरा भाई बता रहे हैं, अगर जिस दिन आप जो है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मेरे मित्र, प्रैक्टिकल बात। मेरे गांव में मेरे एक, मैंने आप लोग उसको नहीं जान पाइएगा, सबका नाम नहीं बोला, कि उसका भाई जो है उनका एगो मित्र आया, और मित्र आया तो जो पड़ोसी था वो उसके जात का नहीं था, लेकिन वो इंजीनियर था। तो बोला ये मेरा छोटा भाई है, इंजीनियर है। आज जो अपना भाई जो पानी पिला रहा था, जो बेरोजगार था, उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, उसका वो परिचय नहीं करवाया।
यहां तक ये नहीं बोला कि ये जेपीएससी की तैयारी करता है या ये कर्मचारी का तैयारी करता है, जेएसएससी की तैयारी करता है, उसका परिचय नहीं करवाया क्योंकि वो बेरोजगार था। ये बेरोजगारी का आलम है। और उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है सो फलनवाई जाते हो, चिलनवाई जाते हो, ये मुसलमान हो तो ये हिंदू हो तो ये बैकवर्ड हो, ये फॉरवर्ड हो। अरे मनोज यादव जब पारा टीचर के लड़ाई किए थे तो कोनो यादव के लिए नहीं किए थे, तमाम पारा शिक्षकों के लिए किए थे। वो सभी जाति से ऊपर उठ करके किए थे। अगर जेपीएससी का किए थे तो तमाम जेपीएससी में जो तैयारी करते हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सबके लिए किए थे। ये सारा जो भी आंदोलन किया, मैं 13 जिला 11 जिला का आंदोलन किया तो वो तमाम बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सिख सीधे बोलता था कि झारखंड में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, एक एगो मनोज भाई, ये बोलता था, नारा देता था लड़का लोग। सबका अगर यदि हितैषी है तो वो सभी झारखंडियों का हितैषी मनोज भाई। मैं मित्रों, मैं ये सारा चीज कल मैं बता रहा हूं, लू लगने के बावजूद भी जयराम जी ने मुझे जो बुलाया कि नहीं भैया आप बहुत हम लोगों पर लाठियां गिर रही है, भैया बहुत लाठी पड़ रहा है, अब लाठी खाने का वक्त नहीं है। अब इस लोगों को लाठी जो पकड़ता है उसकी नियुक्ति कैसे लोगों की जानी चाहिए, अब वो नियुक्ति हम करेंगे और तब देखेंगे कि कौन लाठी किसको मारता है। सो हमारे लोगों पर लाठियां पड़ रही है, वो नियुक्ति जो सरकार करिए वो नियुक्ति अब हम करेंगे, नीतियां हम बनाएंगे। खाली रोड पर लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे, और लेकिन जब परिणाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। अब उसके सकारात्मक बहुत हो गया पूरी जनता। मैं बता रहा हूं कि मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं मेरे मित्र, आप जितने लोग हैं, आप जो देख रहे हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, और यदि आप लोगों को मन करे तो और सब्सक्राइब करिए। मानवता है, झारखंडी भावना है। और अगर यदि आप लोग मुझे समझते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, आज जो है विनोद बिहारी महतो, सूरज मंडल जी और क्या कहते हैं शिबू सोरेन जी, ये सारे हमारे आदरणीय हैं। हम उनके धूल के भी बराबर नहीं है। मैं बता रहा हूं, जो उन लोगों ने मुकाम पाया वो उनके धूल के बराबर भी नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि भले शिबू सोरेन जी को अगर यदि जानता था तो संथाल के लोग जानते थे, और अगर यदि विनोद बिहारी महतो जी को जानते थे तो अभी कोयलांचल के लोग जानते थे। सूरज मंडल जी को भी जानते थे तो कोई अपना क्षेत्र होता था। निर्मलदा को भी जानते थे तो कोल्हान के लोग जानते थे। लेकिन आप लोगों के बदौलत, आपका जो प्यार है, मनोज यादव को पूरा झारखंड जान रहा है। कोई विधायक को जो है सो अपने क्षेत्र तक जाना जाता है, लेकिन मनोज यादव पूरे झारखंड का जाना जाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जो है, आप लोग मुझे साथ दो। मैं जो है ये लाठी खाना, केस करवाना, ये करना वो करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। अब मुझे चाहिए, ये क्यों लाठियां पड़ रही है, अब लाठी से नहीं, अब लाठी जो चलाता है उसकी नियुक्ति हम करेंगे, जो ऑर्डर देता है उसका ऑर्डर हम करेंगे। काहे चलो लाठी, क्या जब बिहार के लिए होता है, क्या छत्तीसगढ़ के लिए होता है, उड़ीसा के लिए होता है, तो क्या वहां पर क्यों नहीं वह केस होता है, क्यों नहीं क्यों कंप्लीट होता है, ये वह कैंसिल होता है। यहां पर जो है जैसे आप अपने समझिए ये कैसे झारखंडी नेता हैं। अरे झारखंड का खाते हैं, झारखंड की सरकार है, झारखंड का मुख्यमंत्री है, और कोई भी विज्ञापन में झारखंड लिखने से शर्म आती है। इसको झारखंड लिखने में शर्म आती है, जबकि सबको लिखता है। क्या आप इस राज्य के निवासी हैं? बिहार बोलता है केवल बिहार के लिए होना चाहिए, केवल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए होना चाहिए, उड़ीसा उड़िया के लिए होना चाहिए, बंगाल बंगाली के लिए होना चाहिए। लेकिन झारखंड के लोग झारखंडी नहीं लिख पाता है। क्यों नहीं लिख पाता है? कहां कमजोरी है, क्या कमजोरी है? हम सारे चीज को, कमजोरी को दूर करेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ आप लोग थोड़ी सी मानवता है दिल में अगर यदि जगह है तो आप लोग कोऑपरेट करिए, क्योंकि संघे शक्ति कली युगे।
कहा गया था संघ में ही शक्ति होता है कलयुग में। इसलिए आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिए, सारा चीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको बढ़ाइए। धन्यवाद।